कल जब हम यहाँ प्रोग्राम कर रहे थे तो हम यही बात कर रहे थे कि पाकिस्तान एक बड़ी अच्छी पोजीशन में आ गया है इस पहले टेस्ट मैच में, जहाँ पाकिस्तान के लिए 100-150 रन की लीड लेना कोई मुश्किल काम नहीं होना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान टीम की टेल दुनिया की सबसे लंबी टेल होती है और मुज़ाहमत उनकी तरफ से ज़्यादा दिखती नहीं है। जिस तरह के शॉट्स खेले, जिस तरह की अप्रोच रही, हम मुश्किल में ख़ुद फंस गए। जहां हमको 100-150 की लीड लेनी चाहिए थी, वहां 29 रन के खसारे में चले गए। लेकिन अभी भी मौका नहीं गया है पाकिस्तान के पास, ये पहला टेस्ट मैच जीतने का चांस है। ओवरऑल इस वक्त जो वेस्ट इंडीज़ की लीड है वो 155 की हो गई है। 126 फॉर 7 इस वक्त उनका स्कोर है। जी, इसी पर बात करने के लिए फॉर्मर फास्ट बॉलर अब्दुल रऊफ़ हमारे साथ हैं। रऊफ़, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। जी वालेकुम सलाम, थैंक यू। रऊफ़, सबसे पहले स्कोर कार्ड स्क्रीन पर आ जाएगा। तरुबा टेस्ट की ग्राफिक्स जो हैं वो स्क्रीन पर आ जाएगी। अभी तक आपने कैसा रीड किया है इस टेस्ट मैच को? देखिए बेसिकली तो क्योंकि ये जो ट्रिनिडाद में ब्रायन लारा क्रिकेट स्टेडियम है, इसकी जो पिच है अनप्रेडिक्टेबल होती जा रही है। और क्योंकि इससे पहले कोई इतने ज़्यादा टेस्ट मैचेस या कोई मेरा ख्याल है कि टेस्ट मैच यहाँ पे नहीं खेला गया, तो इस वजह से शायद जी वेस्ट इंडीज़ ने पहले बैटिंग की है, क्योंकि उनको नहीं पता था कि थर्ड या फोर्थ इनिंग में पिच का बिहेवियर कैसा होगा। और अभी आपने देखा है कि जिस तरह पहली इनिंग बड़ी इजी खेली है, पिच ने कोई इतना ज़्यादा कोई एक्सेप्शनल चीज़ नहीं की है और उस पर बड़ा अच्छा 311 रन कर गए थे। फिर पाकिस्तान की जो सेकंड इनिंग में बैटिंग थी वो भी बड़ी स्मूथली जा रही थी, मगर उसके बाद एक हैवी रूल पाकिस्तान ने लिया और उसके बाद सडनली हर चीज़ चेंज होती चली गई। पाकिस्तान 199 था, जो आपको पता है कल जिस तरह पाकिस्तान की बैटिंग थी, अच्छी बैटिंग जा रही थी और 3 विकेटें पाकिस्तान की डाउन थी और लग रहा था कि पाकिस्तान शायद 150 या 100 रन से ऊपर की लीड लेगा। और अगर इस एक नई पिच पे अगर आप 100 रन की टेस्ट मैच में ज़्यादा लीड लेते हैं तो आपकी बॉलिंग में इतनी कैपेबिलिटी थी कि वो वेस्ट इंडीज़ को आउट कर सकते थे। मगर फिर दोबारा जब ये रूल के बाद वापस पाकिस्तान ने बैटिंग शुरू की है, तो उसके बाद जो पिच थी उसका बिहेवियर टोटली चेंज हो गया। उसमें आपने देखा कि जस्टिन ग्रीव ने जो बॉलिंग की है, यानी कि जो पहले 6 ओवर में उन्होंने 27 रन दिए थे और फिर आखिरी जो 5 ओवर का उन्होंने स्पेल किया है, वो उसने पाकिस्तान की बैटिंग को तहस नहस करके रख दिया। यानी कि 5 ओवर 5 मेडन और 5 उन्होंने विकेटें ली और पाकिस्तान की सारी बैटिंग लाइन है जो 7 विकेटें है, वो मेरा ख्याल है कि 30 या 32 रन के अंदर अंदर सारी बैटिंग लाइन शटर कर दी उन्होंने। तो इसका मतलब है कि टोटल जो पिच है उसका बिहेवियर चेंज हुआ। उसके बाद दोबारा जब वेस्ट इंडीज की बैटिंग आई है तो उसमें भी फिर आपने देखा होगा कि बिल्कुल सेम यही चीज नजर आई है। या जो पाकिस्तान के जो सीमर थे, क्योंकि पाकिस्तान में तब प्रीमियर फास्ट बॉलर नहीं है टीम में, सीमर्स है जो 120 से 130 के दरमियान में बॉलिंग करते हैं और वो इतना ज़्यादा इफेक्टिव पहली इनिंग में नहीं रहे, मगर सेकंड इनिंग में जैसे ही उन्होंने बॉल पकड़ा है तो बहुत ज़्यादा सीम स्विंग होना शुरू हो गया, एक्स्ट्रा बाउंस होना शुरू हो गया और उसके बाद बॉल ने लो रहना भी शुरू कर दिया और इस तरह वेस्ट इंडीज को बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ। मगर जो 30 रन की लीड है वो पाकिस्तान के लिए मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा वो एक प्रेशर भी क्रिएट करेगी और डिस्टर्बेंस भी, क्योंकि जो शुमार जोसेफ जहाँ पे खड़े हैं उनकी विकेट बहुत ज्यादा पाकिस्तान के लिए जरूरी है, वाइटल होगी इस टेस्ट मैच में। बिल्कुल, इसमें हम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी मैंने उन्हें देखा कि उन्होंने 50-60 रन की इनिंग खेली थी और वेस्ट इंडीज को उन्होंने काफी मुश्किल से निकाला दिया था। जी बिल्कुल सही है। इस पे हम पॉइंट टू पॉइंट एक एक करके बात करते हैं। पहले आपने जस्टिन ग्रेव्स की बात की है, तो उनके जो 5 कंसेक्यूटिव मेड इन ओवर रहे, स्क्रीन पर वो स्टैट भी आपके सामने आ जाएगा। 64वां ओवर, फिर 66, 68, 70, 72, ये 5 ओवर उनके मेडन रहे और हर ओवर में उन्होंने विकेट ली। फैंटास्टिक परफॉर्मेंस। ये वो जगह है जहां से पाकिस्तान की मुश्किलात बढ़ गई थी। ओवरऑल इनकी बॉलिंग कैसी रही फर्स्ट इनिंग में वो भी आपको दिखाते हैं। 11 ओवर कराए, 6 मेडन दिए, 27 रन दिए, 5 विकेटें ली, 2.45 की इकॉनमी। ये बड़ी बेहतरीन इनकी परफॉर्मेंस रही। लेकिन रऊफ़, मेरा सवाल आपसे ये है कि जो पाकिस्तान की कोलैप्स की कहानी है, आपने कहा कि ये विकेट में फिर तब्दीली आई और उसके बाद फिर देखें उनको भी प्रॉब्लम हुई और वेस्ट इंडीज़ को भी प्रॉब्लम हुई, लेकिन पाकिस्तान की जो कोलैप्स होता रहा है वो पास्ट में भी हम देख रहे हैं कि कभी आपकी 45 पे 6 विकेटें, कभी 60 पे 7 विकेटें, ये एक रेगुलर रूटीन हो गया है। इस मैच में भी कहाँ से कोलैप्स शुरू हुआ वो हम आपको दिखाते हैं। पाकिस्तान कोलैप्स फर्स्ट इनिंग स्क्रीन पर भी आ जाएगा। अजान ओवैस तो कुछ खास नहीं कर पाए थे, 1 फॉर 1 था, फिर 156 फॉर 2 था, फिर 197 फॉर 3, जहाँ पे अभी ये बात भी कर रहे थे रऊफ़ के 199 फॉर 3 पर दिन ख़त्म हुआ था और उसके बाद फिर कोलैप्स ऐसा हुआ
244 for 4, 244 for 5, 248 for 6, 256 for 7, 259 for 8, 267 for 9 और 282 पे ऑल आउट। तो ये तो हमारा एक मसला बहुत अरसे से चल रहा है रऊफ। बिल्कुल, आपने बिल्कुल 100% दुरुस्त निशानदेही की और इसकी बेसिक वजह यही है कि देखिए जो बेसिक कोलैप्स शुरू हुआ 244 पे, जब आप सलमान आगा को बोल्ड किया शमार जोसेफ ने, और वो आउटस्टैंडिंग डिलीवरी आप उसको कह सकते हैं, जो कि एक किस्म की अनप्लेबल डिलीवरी थी। और पाकिस्तान के जो मोस्ट एस्टैब्लिश बैट्समैन जो कंसिस्टेंट बैट्समैन थे, सलमान अली आगा ही हैं, जो कि पिछले आप देख रहे हैं कि 2 साल से कंसिस्टेंट परफॉर्मर है टेस्ट क्रिकेट में, और पाकिस्तान को नीचे से मिडिल ऑर्डर में वो सेव करते हैं। मगर जैसे ही वो आउट हुए तो उसके बाद पाकिस्तान की वही रूटीन शुरू हो गई कि बाबर आजम आपके उससे पहले आउट हो चुके थे, वो आउट ऑफ फॉर्म है पिछले 2-3 साल से। उसके बाद रिजवान आउट ऑफ फॉर्म है, या फिर जो आपकी ऑलराउंडर आपके आमिर जमाल हैं, उनको काफी देर के बाद वापस परफॉर्मेंस नहीं हुई। और उसके बाद फिर आपके जो 4 बॉलर्स हैं, उनसे तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो आपको 5 या 10 रन भी करके दे सकते हैं। तो ये स्टोरी बेसिकली इसकी पीछे वजह यही होती है कि जब आपकी तैयारी ना हो, क्योंकि जब आप कंसिस्टेंटली फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहे हो तो फिर आपको पता होता है कि डिफरेंट जो बॉलर्स हैं, डिफरेंट सेविंग कंडीशंस हैं, स्पिन बॉलिंग फ्रेंडली कंडीशंस हैं, फास्ट बॉलिंग फ्रेंडली कंडीशंस हैं, उनको किस तरीके से आपने हैंडल करना है। इवन के जो आपके टेल एंडर्स होते हैं वो भी, उनको भी हौबना होती है कि बैटिंग में किस तरीके से सर्वाइव करना और अपना जो टारगेट है उसको किस तरीके से स्लोली और ग्रेजुअली उसको आगे लेकर जाना है। मगर जब आपकी प्रैक्टिस ही ना हो और आप इसके लिए तैयार ही ना हो तो फिर ये बार बार कोलैप्स आपको देखने को आता है। यही चीज हमारी बॉलिंग में भी यही नजर आती है कि 36 नो बॉलें आपने पिछले 3 टेस्ट मैचेस में कर दी है, तो इसका मतलब है कि टेस्ट क्रिकेट में आपकी तैयारी नहीं है, आपका वो डिसिप्लिन ही नहीं है टेस्ट में। रहू बाकी टीमों की क्या बात करें, हम सिर्फ अगर पाकिस्तान की बात भी करें, और जितना एज ग्रोइंग अप मैंने देखा है, जो आपका एक्सपीरियंस प्लेयर होता है मिडिल ऑर्डर का, वो तो एंजॉय करता है टेल के